everyone. So we are back with our new topic. इसके पहले हम एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं. कोट ये है दैट सक्सेस स्टार्ट्स विथ सेल्फ बिलीव. जब तक से हम खुद पे बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हम सक्सेस नहीं कर सकते हैं. सो सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ सेल्फ बिलीव. बिलीव योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हो, आप इसको अचीव कर सकते हो. ओके, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम किस प्रोसेस के थ्रू ग्रेन्स को क्लीन करते हैं. सिर्फ ग्रेन्स ही नहीं, ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जिससे कि हम यूज़ करके एक नए प्रोडक्ट या फिर कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. तो बाय विच प्रोसेस वी क्लीन द ग्रेन, जस्ट थिंक अबाउट इट. कौन से हम प्रोसेस से ग्रेन्स को क्लीन कर सकते हैं, क्या आप जानते हो? सोचिए, मैं हेल्प करती हूँ. थ्रेसिंग, चर्निंग, विनोइंग. थ्रेसिंग एंड विनोइंग. विनोइंग से भी हम ग्रेन्स को क्लीन कर सकते हैं. थ्रेसिंग, चर्निंग, विनोइंग. उसके बाद है हैंड पिकिंग, सीविंग. देयर आर सो मैनी प्रोसेसेस जिससे कि हम ग्रेन्स को क्लीन करने के साथ साथ हम उससे नई चीज़ें भी बना सकते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यही है. जैसे कि मैंने प्रीवियस लास्ट वीडियो में बोला था कि हम इसी पे बात करेंगे कि थ्रेसिंग, चर्निंग, विनोइंग, सीविंग, हैंड पिकिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं. और इसको पढ़ने के लिए हम बोर्ड पे ही पढ़ेंगे एज यूजुअल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. तो आज भी हम बोर्ड पे ही पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम चीज़ों को सेपरेट कौन कौन से मेथड से करते हैं. उसमें कुछ मेथड्स इसमें भी हैं, जैसे कि चर्निंग. चर्निंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को मथना. उसका हिंदी होता है मथना. चर्निंग सिंपली मीन्स टू विगरसली स्टीर और एडिटेट समथिंग यूजुअली अ लिक्विड. चर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी चीज़ को हम विगरसली हिलाते हैं, बहुत जल्दी स्टीर करते हैं जिससे कि चीज़ें अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं. एग्जाम्पल में द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बटर फ्रॉम बटर मिल्क. किसी भी चीज़ को जल्दी हिलाना, जैसे मक्खन बनाने में दूध को मथा जाता है. जब हमें बटर क्रिएट करना रहता है, बटर बनाना रहता है, तो हम उसमें दूध को बहुत जल्दी मथते हैं. तो जो मथने से जो प्रोडक्ट सेपरेट होता है वो बनता है मक्खन, वो बटर होता है. तो उसी को हम चर्निंग बोलते हैं. अब इसके बाद हम आते हैं थ्रेसिंग. थ्रेसिंग मतलब होता है गहाई करना. थ्रेसिंग इज एग्रीकल्चरल प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड सेपरेटिंग एडिबल ग्रेन फ्रॉम द एडिबल स्टॉक्स, स्ट्रॉज एंड हस्क दैट सराउंड इट. हिंदी हुई इसकी, कटी हुई फसलों जैसे गेहूं, धान को उनके डंठल और भूसे से पीट कर या रगड़ कर अनाज या बीज को अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग बोलते हैं. ठीक है. थ्रेसिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, वो जब बन के रेडी रहता है, जब वो निकलता है, जब हम उसकी कटाई करते हैं, तो कटाई करने के टाइम हम उसको पीटते हैं ताकि उससे जो चावल के दाने हैं वो निकल जाए. तो उसी को हम थ्रेसिंग बोलते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं विनोइंग. विनोइंग मतलब होता है ओसाई. उसकी हिंदी होती है ओसाई. प्रोसेस इन विच सेपरेट लाइटर अनवांटेड पार्ट्स लाइक हस्क, chaff from heavier valuable materials by using the wind or a stern of air. स्टर्म ऑफ एयर. अनाज पछाड़ना, ओसना, फटकना या हवा द्वारा अनाज से भूसा अलग करना होता है. अब जैसे कि आप चावल वगैरह लेकर के आओ, चावल में चावल के साथ साथ भूसा भी होता है, उसमें छोटे छोटे डंठल होते हैं, तो उसे क्लीन करना होता है, उसे अलग करना रहता है. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सूप के माध्यम से उसको ऐसे करके फटकते हैं, तो जिससे जो हेवियर पार्ट रहता है वो इधर रह जाता है, और जो कम हेवी रहता है, जो डस्ट होते हैं, जो चाफ होते हैं, जो हस्क होते हैं, वो बाहर में निकल जाते हैं. ठीक उसी तरह बहुत सारे लोग सूप को ऐसे लेकर के खड़े रहते हैं और हवा के थ्रू उसमें से जो गंदगी होती है वो बाहर चली जाती है, और जो हेवियर पार्ट रहता है वो हमारे पोर्शन में रह जाता है. उसी को हम विनोइंग बोलते हैं, ओसाई करना हिंदी में. उसके बाद हम आते हैं हैंड पिकिंग.
हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुनना। A simple method of separating unwanted substance impurities from a mixture by a simple method of separating unwanted substance impurities from a mixture by manually picking them out using your hands। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आप डेली बेसिस पे चावल बनाते हो, आप डेली बेसिस पे चावल खाते हो, आप दाल खाते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ गंदगी रहती है, उसमें कुछ ना कुछ कंकड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, कभी कभी कुछ कुछ धान के टुकड़े उस पर रह जाते हैं। तो उन चीज़ों को जो हम हाथ से चुन चुन करके निकालते हैं, हम उसी प्रोसेस को हैंड पिकिंग बोलते हैं। अब लास्ट हम आते हैं सीविंग पे। सीविंग का मतलब होता है छानना। A physical separation method used to sort a mixture of solid particles of different sizes by passing them through a mesh or a perforated screen। सीविंग मतलब होता है छानना। आप डेली बेसिस पे चाय पीते हो, चाय में जो चाय पत्ती होती है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट कर देते हैं और उसके जो चाय बनता है, जो दूध होता है, हम उस चाय को पीते हैं। ठीक उसी तरह बहुत सारे केसेस में हम अगर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना रहे तो हम बहुत सारी कुछ चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं और कुछ चीज़ें अलग रहती हैं। तो बस उसी प्रोसेस में जिसमें कि हम मेथड शॉर्ट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ऑब्वियसली बात है, जो मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है हम उसको जो अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को हम सीविंग बोलते हैं। हमने कितने प्रोसेसेस जाने, चर्निंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग। ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें कि आप चीज़ों को अलग करते हैं, आप चीज़ों को छांटते हैं और आप उन सारे अच्छी चीज़ों को आप खुद रख लेते हैं और ख़राब चीज़ें बाहर चली जाती हैं। यही इतना प्रोसेस है। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन, डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन क्या होता है। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन, अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस। वैसा मिक्सचर जिसमें कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि होमोजेनियस मिक्सचर हो 2 और 2 से ज़्यादा। अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब होता है समरूप या एक रूप, जो सेम होते हैं होमोजीनियस, उसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम आते हैं डिकंटेशन पे। डिकंटेशन, अ सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम एन इनसोल्यूबल सॉलिड, अ सॉलिड दैट डज नॉट डिजॉल्व। वैसा सॉलिड जो डिजॉल्व नहीं होता है, और सेपरेट 2 लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स। अ सिंपल प्रोसेस सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम एन इनसोल्यूबल सॉलिड, जो इनसोल्यूबल है, जो कभी घुल नहीं सकता है। अ सॉलिड दैट डज नॉट डिजॉल्व, जो कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता है। और सेपरेट 2 लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स, और वैसे 2 लिक्विड जो मिक्स नहीं हो सकते उसको सेपरेट करने को हम बोलते हैं डिकंटेशन। ठीक है, यह एक ऐसा प्रक्रिया है किसी मिश्रण में मौजूद अघुलनशील, याद रखना है, यह मिक्स नहीं हो सकता है, अघुलनशील ठोस कणों को बिना हिलाए, बिना स्टिर किए हुए द्रव्य को दूसरे बर्तन में उड़ेल कर अलग किया जाता है। जैसे कि हम जो 2 मिक्सचर हैं जो मिल नहीं सकते हैं, हम उसको बिना हिलाए अलग करते हैं, दूसरे बर्तन में डालते हैं। ठीक है, जैसे एक बाल्टी में मिट्टी और पानी को मिलाते हैं तो कुछ देर बाद ऊपर के साफ पानी को दूसरे मग में डाल देते हैं। अगर हम एक खेल में एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में हम मिट्टी और पानी दोनों को मिक्स करते हैं, तो उसके कुछ देर बाद जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगा और जो पानी बचेगा, तो जो हम उस पानी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो नीचे वाला पोर्शन रहता है, वही हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वो डिकंटेशन होता है, क्योंकि मिट्टी और पानी कभी भी मिल नहीं सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिकंटेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। अ प्रोसेस इन विच हेवियर इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स, यहाँ भी बात हो रही थी डिकंटेशन में इनसोल्यूबल की, सेडिमेंटेशन में भी इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स है। इन अ लिक्विड सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी। जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है, जो ग्रेविटी के वजह से सेटल डाउन हो जाता है, जो नीचे जम जाता है, उसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जो मिट्टी या रेत ग्लास में बैठ जाते हैं वो सेडिमेंट कहलाते हैं। तो जो मिट्टी और रेत कभी भी पानी में मिल नहीं सकता है, तो जब वो पानी में बैठ जाता है तो वही सेडिमेंट होता है। क्योंकि वो क्यों बैठता है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटी खींचती है, इस वजह से वो नीचे बैठ जाता है
तो उसको हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। उसमें से जो हम पानी को अलग करते हैं और मिट्टी को अलग छोड़ देते हैं वो डिकेंटेशन प्रोसेस हुआ। और जो दो मिक्सचर जो सोल्यूबल होते हैं, जो मिल जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो हमने किस किस चीज़ों पे बात की? थ्रेसिंग पे बात की, चर्निंग पे बात की, फिर उसके बाद हमने सीविंग पे बात की, हमने हैंड पिकिंग, हमने विनोइंग के बारे में बात किया, उसके बाद सॉल्यूशन, डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन के बारे में हमने बात किया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, मैं फ़ोटोज़ डालूंगी जिसको कि आप देख करके समझ सको कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक कॉमन सेंस सफिशिएंट है, क्योंकि ये सब बेसिक कॉमन सेंस पे ही बेस्ड है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सो एंजॉय, बाय बाय। तो आपने वीडियो में ये चीज़ देखा कि हम कैसे किस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम उसी का एक फिगर देख लेते हैं, ताकि जिससे कि माइंड में जो है वो एक क्लियरेंस आ जाए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं और इस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल स्टेप्स ऑफ ग्रेन प्रोसेसिंग के बारे में, कैसे होते थे ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के टाइम पे। तो फर्स्ट है हमारा चर्निंग। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। चर्निंग लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हॉक्स। जो चर्निंग होता है तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो लूज होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो स्टॉक से और हॉक्स से, क्योंकि स्टॉक्स और हॉक्स जो है वो स्टॉक्स और जो हस्क्स है वो हल्के होते हैं और ग्रेन्स जो होते हैं वो थोड़े हेवी होते हैं। तो जो हम चर्निंग प्रोसेस करते हैं तो उसके थ्रू हम ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं और स्टॉक्स और हस्क को अलग कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस है थ्रेसिंग में हम किसी भी धान को या फिर गेहूं को बोल सकते हैं, चावल हुआ या फिर गेहूं हुई, उसको हम पीटते हैं, जिससे कि पीटने से जो वो चावल के दाने हैं या फिर जो गेहूं है वो अलग हो जाए, ठीक है। तो थ्रेसिंग सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। थ्रेसिंग जो है वो ग्रेन्स को सेपरेट करता है स्टॉक से। उसके बाद है विनोइंग प्रोसेस। हम किसी भी सूप को लेकर के खड़े रहते हैं, मैंने वीडियो में भी बताया कि हम सूप को ऐसे लेकर के खड़े रहते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से कि जो ग्रेन्स के जो हस्क और स्टॉक्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। तो विनोइंग यूजेस विंड टू ब्लो अवे लाइटर चाफ एंड हस्क्स। फोर्थ है सीविंग मतलब होता है छानना। Sieving separates grains by size and removes remaining dust and small debris। जो भी छोटे छोटे जो small debris होते हैं या फिर जो भी dust होते हैं remaining parts, उसको वो अलग करते हैं। जैसे कि आप चाय पीते हो तो चाय पत्ती भी तो एक, अगर हम देखें तो हम उसको छान करके अलग करते हैं और फिर हम चाय पीते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को भी हम सीविंग बोलते हैं। उसके बाद है फिफ्थ हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, हम हाथ से चुन चुन करके चीज़ों को निकालते हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग रिमूव्स इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन्स, ब्रोकन ग्रेन्स एंड अनवांटेड सीड्स। जो भी छोटे मोटे पत्थर हुए या फिर जो टूटे फूटे जो मतलब जो बहुत सारे ग्रेन्स जो होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, तो उन ग्रेन्स को अलग करते हैं और उसके बाद जो अनवांटेड सीड्स होते हैं उसको भी अलग करते हैं। तो हैंड पिकिंग का यही काम है। जैसे कि हम डेली बेसिस पे अगर हम चावल खाते हैं तो हम चावल को चुनते हैं, उसमें से जो भी डस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको हम निकाल देते हैं, क्लीन करके ही हम खाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में भी हमने इस पर डिस्कस किया था, तो अब हम उसको भी हम देख लेते हैं एज अ फिगर के तौर पे। सॉल्यूट एग्जाम्पल में हो जाएगा सॉल्ट, इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एग्जाम्पल वाटर टू फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब जैसे कि जो सॉल्ट हुआ, जो शुगर हुआ, ये सब मिल जाता है पानी में, तो वो जो मिलता है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, वही होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। वैसे सॉल्यूशन जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं ईजिली, उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये वही चीज़ है। सॉल्ट डिजॉल्विंग इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक नया सॉल्यूशन फॉर्म हुआ पानी में घुल करके, जिसके वजह से कि सॉल्यूशन बना। उसके बाद हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन की। इनसॉल्यूबल पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, लाइक सॉइल पार्टिकल सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब जैसे कि मिट्टी कभी भी पानी में घुल नहीं सकता है। बहुत सारे, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम मिट्टी को पानी में डाल देते थे और हम देखते थे कि मिट्टी जो है वो हेवी पार्टिकल्स होते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं किसी भी बर्तन के तल पे, बॉटम पे।
पानी जो है वो ऊपर रह जाता है। तो जो हम बिना उसको हिलाए हुए अगर हम उसको देखें तो हम देखेंगे कि वो सेडिमेंटेशन होता है। तो हम उसमें देखते हैं कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है जो नीचे बैठ गया है बॉटम में कंटेनर में, उसको हम नोटिस करेंगे, लेकिन बिना हिलाए हुए, हम उसको हिलाएंगे नहीं। सॉइल पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जो सॉइल पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं अगर हम पानी को डिस्टर्ब ना करें तो। उसके बाद आता है डिकेंटेशन। द क्लियर लिक्विड above the sediment is carefully poured into another container, leaving the sediment behind. Clean water is poured into another beaker, leaving the sediment behind. अब जो हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस किए तो जिसमें कि मिट्टी जो है वो बॉटम में बैठ गई, तो ऊपर वाला पानी तो क्लीन हो गया। तो उसी प्रोसेस में जो पानी क्लीन हो जाता है, अगर हम उसको अलग कंटेनर में डाल लें और जो मडी चीज़ें हैं, जो मिट्टी है, वो नीचे रह जाए, उसी प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप इन तीनों चीज़ों को अपने घर में ट्राई कर सकते हो, और बिना ट्राई किए हम साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप अपने घर में ट्राई कीजिए और देखिए और नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। थिंक अबाउट इट। सो यही हमारा आज का टॉपिक था। ये हमारा सेडिमेंटेशन, ये हम ट्रेडिशनल स्टेप्स ऑफ ग्रेन प्रोसेसिंग के बारे में जाने, और इसके बाद हम सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में जाने। तो हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो पढ़ते रहिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय।